सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो इंसान है वो स्ट्रेस में क्यों रहता है, एंग्जाइटी में क्यों रहता है, उसे तनाव सा बना क्यों रहता है। अब इसका जवाब है क्योंकि हमारे पास चेतना है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। यही रीज़न है स्ट्रेस का। वैसे तो हमने तो ये सुना था कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारे लिए वरदान है, पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि यही रीज़न है स्ट्रेस का। हाँ, ये हमारे लिए वरदान भी है। अब थोड़ा सा इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि जानवर होते हैं, हमें पता है कि जानवरों को हमने कभी भी तनाव में नहीं देखा, एंग्जाइटी में नहीं देखा। हमें कभी नहीं देखा कि जानवर पछता रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में। उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास ऐसे विकल्प नहीं होते कि मैं ये करूं या ये करूं। क्योंकि जानवरों ने जो करना है वही करना है। उनको भूख लगती है, उन्होंने खाना ढूंढना है, खाना खा के लेट जाना है, उनका बस यही काम है। पर दूसरी ओर जो हम इंसान हैं, हम जैसे हमारे पास चेतना है, जो जानवरों के पास चेतना होती है वो बड़ी रूडिमेंट्री लेवल की होती है। यानी कि आप ऐसा मान लो कि उनके पास चेतना का सही मायने में, और जो चेतना सही मायने में होती है वो तो होती ही नहीं। पर जब हम इंसान होते हैं, हमारे पास यही चीज़ होती है जो हमें इंसान बनाती है। हमारे पास चेतना होती है, हमारे पास कॉन्शियसनेस होती है। पर कॉन्शियसनेस के साथ ही हमें ये पावर मिलती है चूज़ करने की कि हम ये करें या ये करें। तो चेतना के साथ ही हमारे आगे आती हैं चॉइसेस कि हम चूज़ कर सकते हैं। हम अपने रास्ते को, अगर हमारे पास 10 रास्ते हैं तो हम 10 रास्तों को देख सकते हैं। उन 10 रास्तों में से एक अपने के लिए चूज़ कर सकते हैं। और इसी पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम जो भी चूज़ करेंगे, अगर वो रास्ता गलत निकला तो उसकी ज़िम्मेवारी भी हमारी, अगर वो रास्ता सही निकला तो उसकी ज़िम्मेवारी भी हमारी। यानी कि अगर अच्छा रास्ता ढूंढते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। अगर बुरा रास्ता का चयन हम सिलेक्ट करते हैं, बुरा रास्ता सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी बर्बादी भी हो सकती है। और इसके पीछे कोई और ज़िम्मेवार नहीं होगा, बल्कि हम खुद ही ज़िम्मेवार होंगे। अब थोड़े से दिन वो याद कीजिए जब हम छोटे थे। जब हम छोटे थे तो हमारे पास कुछ खास चॉइसेस थी नहीं। वो कैसे? जैसे कि हमने किस स्कूल में जाना है, क्या ये हमने चूज़ किया? बिल्कुल भी नहीं। ये किसने चूज़ किया? हमारे डैड ने। तो हम ट्यूशन जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब हम छोटे थे सब कुछ कौन डिसाइड करते थे? हमारे पापा। हमने कहाँ रहना है, किसने डिसाइड करना है? हमारे पापा। हमें क्या खाना पीना है, किसने डिसाइड करना है? हमारे पापा ने करना है, हमारे डैडी ने करना है। तो तब हमारे लाइफ में याद करना, हमारे लाइफ में टेंशन भी नहीं होती थी। तब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं होता था, क्योंकि हमें पता था हमने तो कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है पापा ने करना है। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए तो वैसे वैसे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि हमने अब चूज़ करना है, कि तब चॉइसेस अब हमारी होने लग गई हैं कि हमने कहाँ रहना है, हमने कहाँ काम करना है। और हमें अब टेंशन और एंग्जाइटी होती है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा की नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया तो हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद होगी या हमारी ज़िंदगी ही आबाद होगी जब हमने कोई सही कदम उठाया। अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। तो इसलिए अब बड़ी एज में जाके हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, क्योंकि यही अब सारा मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास चेतना है, चेतना के साथ चॉइसेस आती हैं, चॉइसेस के साथ हमें एंग्जाइटी आती है। बस अब ये देखना है कि जो हम चूज़ करते हैं क्या वो सही करते हैं या गलत करते हैं। पावर हमारे पास है, ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने की पावर भी हमारे पास है, ज़िंदगी को नर्क बनाने की पावर हमारे पास है। अगर हम लाइफ में सही सही ऑप्शंस चूज़ करते आगे जाते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारी लाइफ में तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम होगा और हमारी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बनती जाएगी। दूसरी ओर जैसे हमने गलत चॉइसेस को सिलेक्ट करना
शुरू कर दिया तो हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे नर्क बनती जाएगी। ये हमारे पर ही है कि हम अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाते हैं या नर्क। आज की बात तो यहाँ तक ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।